जब तक समर्पण है तब तक समय पर ईश्वर स्वयं ही उसका समाधान देता है। जब तक समर्पण है कि कर्तव्य हमारा दायित्व है, कोई भी समस्या के समाधान के लिए हम कर्तव्य करें और जी जान लगाकर कर्तव्य करें, पर साथ साथ में ये भी दिमाग में बुद्धि हो कि हमारा कर्तव्य केवल हमारे कर्तव्य करने से पूर्ण नहीं होगा। श्री कृष्ण कहे हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो हम कर्तव्य कर रहे हैं अथवा जो कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, पर ये हम लोगों के हाथ में नहीं है कि वो कर्म अभी मिलेगा कि कल मिलेगा कि परसों मिलेगा कि कब मिलेगा। बहुत सारे कर्मों का तत्काल फल मिल जाता है, पर बहुत सारे कर्मों का फल मिलने में समय लगता है। जैसे आप झींगा परोर का बीज डालते हो तो 2-3 दिन में अंकुरण आ जाता है, पर वही आप करेला का बीज डालते हो तो वो 15-20 दिन लग सकता है, लगता है। हाँ, और वैसे ही आप यदि अखरोट का बीज डालो ज़मीन में तो उसको और समय लगता है। तो अभी हमारा जो कर्म है वो झींगा परोर वाले लती के समान 2-4 दिन में कर्म मिल जाएंगे, अथवा तत्काल मिल जाएंगे, अथवा वो करेले के बीज की तरह समय लेंगे, अथवा वो अखरोट के बीज की तरह और ज़्यादा समय लेंगे। ये हम लोग के हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं अथवा ईश्वर पर भरोसा है हमको और उनके रीत के अनुसार चलते हैं। रीत के अनुसार चलना मतलब उनका जो नियम है, उनका जो कानून है, उनकी जो आज्ञा है, उन्होंने जो मनस्थिति बनाने को कहा है उसके अनुरूप फल आचरण करेंगे, कर्तव्य करेंगे, तो फिर हमारा बुरा कभी नहीं हो सकता है। प्रारब्ध के अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता तो आती जाती रहेगी, लेकिन विचलितता नहीं होगी, क्योंकि हमें भरोसा है कि ईश्वर का विधान अमंगलमय नहीं होता है। कहीं न कहीं किसी कर्मों का फेर है जो हमें तत्काल फल नहीं दिख रहा है, पर वो हमारे शत्रु नहीं है कि शत्रु है, वे हमारे शत्रु नहीं है। जैसे आप अपने बच्चों के शत्रु किसी भी स्थिति में नहीं हो सकते। भले आप दूरी बना लें बच्चों से, भले आप उनसे बातचीत ना करते हो, पर वो आपके साथ शत्रुता नहीं करेंगे और ना कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ वे नियम से बंधे हुए हैं वहीं उनका अंतस ममता में भी है कि नहीं। जिसको ये बोध होता है, जिसको ये ज्ञान होता है, वो कर्तव्य कर्म करते हुए भी चिंता के शिकार नहीं होते हैं। और जब आप चिंता करते हो तो थोड़ी सी भगवान में खलबलाहट होती है और वे कुछ और करने को उद्धत हो जाते हैं। एक बार किसी साधक ने ईश्वर को देखा कि वे थोड़े विचलित हो रहे हैं अथवा कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं, तो भक्त ने पूछा कि भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ तैयारी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को किसी यात्रा पर जाना हो तो वो जल्दी जल्दी अपने सामानों को समेटता है और अपना जहाँ जाना है वहाँ की थोड़ी बहुत व्यवस्था करता है और घर से निकलता है। तो जैसा भाग दौड़
मनुष्यों में देखा जाता है, वैसे ही आप में भी ये भागदौड़ के लक्षण झलक रहे हैं। ऐसा क्यों? तो ईश्वर ने कहा कि अमुक व्यक्ति अभी चिंता कर रहा है, तो हमें उसके जीवन से वेकेशन पर, क्या होता है वेकेशन का अर्थ? अवकाश, छुट्टी पर जा रहा है। तो भक्त ने पूछा कि ऐसा क्यों, आप कब छुट्टी लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति चिंता में अधीर होने लगता है तो मैं वेकेशन पर चल जाता हूँ। मतलब क्या हुआ? अवकाश मिल गया, अब मैं रिलैक्स हूँ। अब वो अपनी चिंता स्वयं करना जान लिया है, अधीर होता है, व्याकुल होता है, टेंशन में आ जाता है, रात की नींद खो जाती है, उसकी व्याकुलता उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलकता है। तो लगता है कि उसको वो ये सोच रहा है कि उसके चिंता करने से, व्याकुल होने से, अधीर होने से उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब वो स्वयं लाल बुझक्कड़ है, तो अब मेरा उसके जीवन में क्या काम? मैं चला वेकेशन पर। और जब हम कर्तव्य तो करते हैं, पर हमारे अंतस में समर्पण की बांसुरी बजती है। हम जानते हैं कि कर्तव्य किया जा रहा है, हम कर्तव्य कर रहे हैं, पर जो विधि का विधान के अनुसार हमारे लिए मंगलमय होगा वही होगा। एक बार और किसी भक्त की मुलाकात ईश्वर से हो गई। तो ईश्वर थोड़ा सीटी बजा रहा था मुस्कुराते हुए और थोड़ा प्रसन्न था। तो उसने कहा कि प्रभु आज आपको हो क्या गया है? तो वो बोले कि एक जगह तो मैं वेकेशन में चला जाता हूँ और एक जगह मुझे सिलेक्शन करना होता है। किसके लिए सिलेक्शन? जिसके अंतस में समर्पण है। कर्तव्य तो है पर चिंता नहीं है, कर्तव्य तो है पर चिंतन है, जोश से पूर्वक कार्य करने का जुनून है, पर आग्रह नहीं है कि हमें। तो ऐसे भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं उसका सिलेक्शन कर रहा हूँ। सिलेक्शन मतलब चुनाव, कि ये व्यक्ति कृपा का पात्र है। तो भले ही उसके किस्मत में, प्रारब्ध में अभी बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो वो उस समस्या को हल्का बना देता है। आप लोगों को क्या पता है कि भगवान हर पशु का, जिसको कि उन्होंने पूछ दी है, जिसको भी उन्होंने पूछ दी है, तो पशु के नाप के ही पूछ उसको दी है। चूहे छोटे हैं तो उसकी पूछ कितनी बड़ी है? लोमड़ी छोटी है तो उसकी पूछ कितनी बड़ी है? गाय भैंस बड़े हैं तो उसकी पूछ कितनी बड़ी है? यदि गाय भैंस का अथवा हाथी की पूछ को आप चूहे की पूछ में लगा दो तो चूहा क्या होगा? मर जाएगा। तो इसको देखकर, इसको जानकर जानना चाहिए कि जब सभी जीव जंतुओं के नाप के अनुसार भगवान ने पूछ दी है, तो हमें भी हमारे नाप के अनुसार ही पूछ दे रहा है। इसका मतलब यदि वे प्रारब्ध के कारण, हमारे कर्मों के कारण हमारे जीवन में
समस्याएं आ रही हैं तो उसका समाधान की पहुंच अथवा उसका निवारण की पहुंच भी हमें मिला हुआ है। उसको सहन करने की क्षमता भी हमारे भीतर ईश्वर ने रखा है कि अभी इसके जीवन में इसके कर्म के अनुसार ये व्यवधान अथवा परेशानी आने वाली है। तो उस समस्याएं आए उसके पहले ही वो उसके सहन की क्षमता को बढ़ा देता है। क्या आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया? अभी गर्मी का दिन है, मौसम बहुत झुलसाऊ है, तो हम लोगों का शरीर जाड़े में जैसा था आज वैसा ही है कि कुछ अंतर हो गया? क्या हो गया? गर्मी को सहन करने की क्षमता है। भले ही धूप में हम ना जाते हों, धूप में अधिक गर्मी लगती है तो वृक्ष के नीचे बैठते हैं, थोड़ी सी हवा मिलती है तो फिर से हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। क्षमता है हम लोगों में। और उसी तरह समस्याओं को झेलने की भी क्षमता हम लोगों में ईश्वर ने दिया है। जिसके जीवन में जैसे कर्म का लेखा जोखा का चक्रव्यूह चलने वाला है, उसके अंतस में ईश्वर ने पहले से ही सहने की क्षमता दे रखी है। हमारे कर्मों के अनुसार हम लोगों के जीवन में सुख अथवा दुख आता है, पर ईश्वर के विधान अनुसार सुख और दुख को सहन करने की, झेलने की क्षमता हम लोगों में प्रभु ने पहले से ही दे रखी है। जैसे जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है, उसके पूर्व ही माता का दूध आ जाता है। बच्चा का भी जन्म होना बाकी है, पर दिखता है कि गाय वगैरह है, जब बच्चा देने वाली होती है उसके 1-2 दिन पहले ही उसके थन में दूध भर जाता है। बाद में बच्चा, पहले दूध। वैसे ही हम लोग के जीवन में प्रारब्ध के अनुसार क्या थपेड़ा आएगा नहीं पता, हम लोगों को पता नहीं है, पर ईश्वर उसका सामना करने की क्षमता हम लोग को दे रखा है। पर यदि हम ईश्वर की दी हुई इस क्षमता को नज़रअंदाज करते हैं और मनमाना आचरण करते हैं और चिंता में डूबे रहना पसंद करते हैं, जब तुम अपनी चिंता स्वयं कर रहा है तो भगवान की क्या आवश्यकता? चिंता में आप इतने व्याकुल है कि आँख का आंसू सूखता नहीं है। हमारे साथ बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, किसी को रोने की आदत हो जाती है। देखना, आप लोग भी समीक्षा करना कि कहीं वो आदत आप लोगों के पास तो नहीं है। एक समस्या आया, उसका समाधान हो गया तो दूसरी समस्या आएगा। जिंदगी है, जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आएगा ही। दूसरी समस्या आता है तो उसका समाधान के लिए वो व्याकुल हो जाता है, और जितनी अधिक व्याकुलता होगी उतना ही अधिक कर्म कमज़ोर होगा। आप लोग को पता है, जैसे बच्चे लोग जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, यदि टेंशन लेते हो परीक्षा का, जो लगभग सभी विद्यार्थियों को हो जाता है, और क्या होगा पता नहीं लिख सकेंगे कि नहीं, पता नहीं लिख सकेंगे कि नहीं। अच्छा, ऐसा चिंता करने से क्या मिलने वाला है बताओ? क्या ऐसा चिंता करने से तुम लिख पाओगे? और जो लिखने की क्षमता है उसमें भी पाला लग जाएगा। विद्यार्थी लोगों ने अनुभव किया है इसका? हो जाता है ऐसा। जो जितना अधिक टेंशन लेता है, और जब विद्यार्थी बहुत टेंशन लेता है तो किसी को उल्टियाँ आने लगती है, किसी को बुखार आ जाता है,
किसी को दस्त होने लगता है, किसी को सर दर्द होने लगता है, किसी की तबीयत अच्छी नहीं लगने लगती, व्याकुल होता है कि क्या पता मेरा किस्मत क्या है। जो परीक्षा आता है तो हमारा तबीयत ही बिगड़ जाता है। परीक्षा देने को कल आज ऐसे लूज मोशन इतना हो रहा है कि समझ में नहीं आता है, इतनी उल्टियाँ हो रही है कि इसको कैसे कंट्रोल करें, दवा दारू के चक्कर में आ जाते हैं। चाहे इस तरह बुखार से शरीर तपने लग जाता है कि दवा लेनी होती है, और दवा लेंगे तो नींद थोड़ी बहुत आती है और फिर पढ़ना लिखना छूट जाता है। मेरे सफलता का कारण ये है कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है, पर तबीयत खराब होने का कारण आप स्वयं हैं। और फिर इतने नर्वस रहते हैं कि आप जब परीक्षा में जाते हैं, बैठते हैं तो क्वेश्चन पत्र बट रहा है और आपका दिल का धड़कन बढ़ रहा है, और फिर क्वेश्चन लेते हैं हाथ में तो कपने थोड़ा अंदर कपता है, डर लगता है। और जितना अधिक टेंशन, जितना अधिक डर है, उससे क्या हुआ कि जाना हुआ क्वेश्चन का भी उत्तर आपको दिखता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जिसको कि हम जानते हैं। हाल फिलहाल कोई परीक्षा देने वाला है यहाँ? अच्छा, आपके कर्म को कमजोर बना देता है चिंता। आप जितनी क्षमता से अपने कर्तव्य में लग सकते थे, वो उस क्षमता में बहुत अधिक न्यूनता आ जाती है। आप जितना अधिक रोना रोते हैं, जितना अधिक रोना मतलब टेंशन करना, उतना अधिक परिस्थितियाँ आपको दबोचती है, दबाती है। और यदि आप एक झटके में झटक देते हो कि जो भी समस्या है भाई उसका समाधान हम ढूंढेंगे, उसका समाधान के लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे, पर चिंता ना ना, चिंता को हम रिजेक्ट करते हैं। मेरे जीवन में चिंता नहीं प्रवेश करती है, कर सकती। हम चिंता को रिजेक्ट करते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि हम तुम पर कृपा बरसाने हेतु सेलेक्ट करते हैं। पहले रिजेक्ट तब सेलेक्ट। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप यदि गीता के अनुसार कर्तव्य कर रहे हैं पर फल की चिंता से बेपरवाह हो गए, क्या होने वाला है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? अब देखिए, कोई भी जीवन में समस्या हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? क्या हो? यदि हम ज़्यादा चिंता करेंगे, ज़्यादा चिंता करेंगे तो कुछ हमारे अनुकूल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और यदि हम किसी भी समस्या वाले सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और इसमें सफलता मिल गई तो ये होगा, और यदि सफलता ना मिली तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जैसे विद्यार्थी है, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, एड़ी चोटी एक कर दिया है, दच्चित होके पढ़ रहा है, तनिक भी आलस्य नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में चिंता भी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। अपने तरफ से हम अपनी पूरी शक्ति को लगाकर पढ़ रहे हैं, इससे अधिक शक्ति नहीं है, पूरी शक्ति को लगा के पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि मेरे मुताबिक नंबर नहीं आया तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे तो क्या हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी? अब देखिए, ज़िंदगी रुकेगी क्या? पहले एक्सेप्ट कर लो,
हाँ, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने के समय में ऐसा ना हो कि आप अपने कर्म में कमज़ोर हो जाए, कर्म में उतनी तत्परता ना रहे, ऐसा मत करना। कर्म तो तत्पर होके करना है, पर जो भी उसका अनुकूल अथवा प्रतिकूल फल होगा उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। मान लीजिए कि हम बीमार हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और वो दवा करवा रहा है, पता चला है कि उसके शरीर में ऐसी कोई बीमारी है जिसमें वो 1 महीना 1.5 महीना से ज़्यादा नहीं बचेगा। तो एक होता है व्याकुल होना, क्या कर ले क्या कर ले, टेंशन के मारे मरेंगे 1 महीना बाद, अभी टेंशन के मारे जिंदगी खो गया मेरा। और यदि स्वीकार कर लेते हो कि ठीक है, दवा तो ले ही रहे हैं, जो करना है किया जा रहा है, जो परहेज है वो किया जा रहा है, जो कर्तव्य है किया जा रहा है, इस स्थिति में जीवन रहा बहुत अच्छा है, और नहीं रहा तो स्वीकार है। दिल धक धक कर रहा है दिल ना, कि ऐसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है। पर क्या उस वहाँ पे कोई ऑप्शन है कि हम बच जाएंगे? यदि बीमारी इतनी गहरी है कि मरना सुनिश्चित है और निकट ही मरना है, तो मेरे चिंता करने से क्या होगा? तो स्वीकार है प्रभु। अब आप यदि मेरा ट्रांसफ़र दूसरी जगह करोगे, वो भी स्वीकार है। यहाँ का परिवार छूट जाएगा, नया परिवार मिलेगा और फ्रेश जन्म होगा, फ्रेश जन्म होगा, वहाँ स्वस्थ शरीर होगा, वहाँ अपने लोग होंगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2 महीना 3 महीना का। अच्छा ये बताइए, नवजात शिशु अपने माँ बाप को कब पहचानने लग जाता है? 2 महीना 2.5 महीना होते होते, 2 महीना का होते होते बच्चे अपनी माँ को पहचानने लग जाते हैं। अब उस माँ की ममता के छाँव में उसको अच्छा लगता है। जब वो रोता है और माँ उसे हृदय से लगाती है तो ऐसा लगता है कि सारा दुख उसका दूर हो गया हो। बच्चा थोड़ा सिसकता भी है लेकिन चुप होने लगता है, भूल गया पुरानी बातें, भूल गया कि उसके वहाँ बुढ़ा बुढ़ी और लोग हैं। उसके बेटे अब जवान हो गए हैं, भूल गया। अब वो यहाँ पे पूर्ण संतुष्ट है। भगवान हम लोगों को बहुत सुरक्षित करके धरती पर भेजते हैं, पर हम लोग टेंशन ले लेकर अपना जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुख का सागर मैं रचा, दुख दुख मेला पाऊँ, थीती नहीं पकड़े आप नहीं चले रंग और राव। सुख का स्वरूप हमने संसार को बनाया, सुख का सागर मैं रचा, एक थोड़ा बहुत सुख नहीं, सुख का सागर ही हमने रचा है। दुख दुख मेला पाओ, तुम वहाँ पे दुखी होकर कदम कदम बढ़ाते हो। क्यों दुखी होते हैं? चिंता का क्या कारण है? जैसे अपने शरीर को ही लेकर चिंता होती है ज़्यादा, अथवा अपने परिवार को लेकर चिंता होती है। ये बताइए, यदि किसी की उम्र 62 साल है तो क्या 62 साल पहले ये शरीर था? नहीं था। तो जो पहले नहीं था वो आगे भी नहीं रहेगा। जब हम लोगों ने जन्म लिया तो क्या हमारे पास रुपया पैसा ज़मीन जायदाद और बहुत कुछ था? नहीं था। इसे हमने जीवन में अर्जा है, और ये या तो ये छोड़ के चला जाएगा अथवा हम इसे छोड़ के चले जाएंगे। जो पहले नहीं था
वो बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में लगता है कि है हमारे पास ये है, ये उसको इतना जबरदस्त रूप से पकड़ते हैं, इतना जबरदस्त कि ये हमारे इच्छा के विरुद्ध खो ना जाए हमसे, और व्याकुल हो जाते हैं। होगा वही जो रित है, होगा जो वही जो रित है। रित मतलब नियम, जो विधि का विधान है वही होगा। पर हम अगर विधि के विधान को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग कि ठीक है भाई, विधि का विधान जो है करेंगे, थोड़ा दर्द होता है, वो दर्द भी पकड़ के कारण है। हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ हमारे जीवन में हमारी इच्छा अनुरूप हो, पर क्या ये संभव है? नहीं है। कौन व्यक्ति करता तो कर्म बेवहियात का है, लेकिन फल चाहता है मीठा। करता है कर्म बबूल बोने का और फल चाहता है आम का। ऐसा कैसे होगा? कर्म के समय में व्यक्ति सावधान नहीं रहता है, पर फल उसका बहुत मीठा चाहता है। कर्तव्य करना हमारे हाथ में है, पर सफल अथवा असफल होना हम लोग के हाथ में नहीं है। जब हम लोग के हाथ में है ही नहीं तो चिंता क्यों? चिंता क्यों होती है? अपनी मूर्खता के कारण। जो जितना अधिक चिंता में डूबा हुआ है, वो व्यक्ति उतना अधिक बेवकूफ़ है। अब बताओ, हम लोगों यहाँ बेवकूफ़ लोग बैठे हैं कि सत्संगी लोग बैठे हैं? याद रखना, जब भी परेशानी हो, चिंता हो, तो इस पद को दोहराना कि सुख का सागर मैं रचा। ईश्वर ने संसार को सुख का सागर के रूप में निर्मित किया है। ये सुख का सागर है। यहाँ पे हम दुख अनुभव करते हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी बेवकूफ़ी है। जीवन के दो पहलू हैं। जीवन के दो पहलू हैं, एक हमारे भीतर और एक हमारे बाहर। मतलब एक तो दृश्य जो कि दिख रहा है, इंद्रियों से अनुभव रहा है, और एक दृष्टा। दृष्टा हम लोगों के भीतर है ना, और दृश्य बाहर है। तो दृश्य और दृष्टा के अपने अपने कर्तव्य हैं। सुखी रहने का अपना अपना नियम है। जो दृश्य है, जो भी दृश्य है, इसके अतिरिक्त आपको और दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा। ढूंढ लो, दो ही चीज़ है, दृश्य और दृष्टा। आप जो भी बाहर देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, दृश्य। यहाँ पर आप कर्तव्य कीजिए और अपने आप को छोड़ दीजिए विधि के विधान के प्रवाह में। मतलब प्रवाह के अनुकूल बहने के लिए तत्पर हो जाइए। मतलब कि भगवान, हम तो प्रयत्न करेंगे ही, पुरुषार्थ करेंगे, आपकी आज्ञा है करेंगे, पर यदि प्रवाह हमें बहाकर पूरब की ओर ले जाएंगे, पश्चिम की ओर ले जाएंगे, तो उसे हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते के साथ आपका टेंशन कितना हो जाता है, ठीक से देखो। कितना रहेगा?
कर्तव्य हम करेंगे, जो होगा हमें स्वीकार है। श्रेष्ठ कार्य करेंगे, जो होगा हमें स्वीकार है। सफलता के लिए जी जान लगा देंगे, पर जो होगा हमें स्वीकार है। पढ़ाई के लिए हम अपनी पूरी अस्तित्व को, अस्मिता को झोंक देंगे, पर जो होगा हमें स्वीकार है। बाहरी दुनिया में स्वीकार करना सीखिए, प्रवाह के अनुरूप बहना सीखिए। कोई बात नहीं, गंगा में गिर गए, प्रवाह यदि हमें पूरब की ओर ले जाएगी तो हम चलने को तैयार हैं। हाथ पैर मारेंगे जरूर, अपने आप को सुरक्षित निकालने की कोशिश करेंगे जरूर, पर यदि जान गए कि इसमें सक्षम नहीं है तो हमें स्वीकार है। जानते हो, समर्थ स्वामी रामतीर्थ जी अद्भुत संत हुए हैं, अद्भुत संत। दीपावली के दिन ही उनका जन्म हुआ और दीपावली के दिन ही वे धरती को छोड़ के चले गए। मात्र 32 साल। दीपावली का दिन था, वे डुबकी लगाने के लिए गंगा में उतरे, स्नान करने के लिए। तभी पता नहीं एक तेज लहर आई और वे बहने लगे, डूबने लगे। पहले तो बहुत हाथ पैर मारे और पुकारे भी किसी को जो कि किनारे पर था। सब समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। बहुत सारे लोग उनको बहते हुए देख रहे थे, पर किसी को उस धारा में उतरने की हिम्मत नहीं थी। जो नदी गंगा के किनारे थे वे भी चिल्ला रहे थे, कोई है, कोई है, बचा लो, बचा लो। आगे उन्होंने देखा कि अभी भी गर्दन उनका बाहर है। पहले तो बहुत छटपटाए उससे उबरने का, लेकिन उनको एहसास हो गया कि वे उबर नहीं पाएंगे। तो लोगों ने देखा कि उनकी आंखें बंद है, जैसे कोई ध्यानस्थ हो, शांत, और चुपचाप वे प्रवाह में बहना स्वीकार कर लिए। तो बाहरी दुनिया में आपका है कि कर्तव्य कीजिए, पर प्रारब्ध से जो मिलता हो उसको स्वीकार कर लीजिए। हम लोगों का दुख कितना समाप्त हो जाएगा, कितना समाप्त होगा? पूरा ही चिंता से कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, बढ़ेगी। ये तो बाहरी दुनिया दृश्य की बात है, और दृष्टा की बात है भीतरी दुनिया में आप प्रवाह से विपरीत चलिए। प्रवाह से विपरीत कैसे चलेंगे? अभी हम लोगों की ऊर्जा मस्तिष्क से मूलाधार की ओर बह रही है। अब हमें अपनी ऊर्जा मूलाधार से मस्तिष्क की ओर ले जाना है। अब हमें प्रवाह के विपरीत, मन में क्रोध है, यदि क्रोध के बहाव में आप बह गए तो आपका पतन होगा या नहीं? तो आपको प्रवाह के विपरीत चलना है। मान लीजिए, छोटा छोटा इसका उपाय, मान लीजिए कि अभी आपको रसगुल्ला खाने का मन करता है, मान लीजिए, और बहुत बेग है कि रसगुल्ला खा ही ले। बाजार से आप रसगुल्ला भी ला के रखती हैं। अब मत खाइए रसगुल्ला, रखा है, रखा रहने दीजिए। जब तक मन में बेग है कि हमें रसगुल्ला खाना है, तब तक उस बेग को, मतलब मन के आप आज्ञाकारी हैं ऐसा प्रतीत मन को मत होने दीजिए।
प्रवाह के विपरीत खाने का मन है तो क्या हुआ, अभी नहीं खाना, रख दो। मन का वेग शांत हो गया तो ठीक है, और नहीं शांत हुआ तो आप प्रेम से वो रसगुल्ला किसी और को खिला दीजिए। गया मन पानी में। वेग का अनुसरण करना बहुत घातक है, किसी भी तरह का वेग हो। वेग के विपरीत आप चलिए ना, आपको अभी गुस्सा आ रहा है, आप वहाँ से हटिए, वेग को गुजर जाने दीजिए। ऐसा नहीं कि मन के प्रवाह में आप बह जाएंगे, ऐसा नहीं। प्रवाह के विपरीत आप चलिए। यदि वो क्रोध लाता है तो आप भीतर में शांति और क्षमा को संभालिए। और अभी मन बहिर्मुखी है तो मन को अंतर्मुखी करके अपने में धसिए। ये दो ही नियम है, और दुनिया का सारा नियम उतना पावरफुल नहीं है कि आपको सुखी बना दे। लेकिन आप ये मात्र दो चीज़ को याद रखेंगे, दो नियम, और इस दो नियम को याद रखेंगे तो आपके ज़िंदगी में कभी तनाव, टेंशन, दुख, परेशानी, उद्विग्नता, विक्षिप्तता, डिप्रेशन आएगा ही नहीं। आएगा? तौल लो, तौल के बोलो, केवल मेरी बात सुन के मत बोलो। आएगा? नहीं आएगा। इस तरह हम चिंता मुक्त होकर प्रसन्न मन से जीवन जी सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। मेरी बातें समझ में आई? नहीं आई?